औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और उस दिन से डरो जब कोई किसी की कुछ काम न आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे और इस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और इस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाबों किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि इसके मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने आमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे और क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में इस बच्चे का कुफर का एतबार किया जाएगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत के मनाजिर में से पहली मंजिल है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तहानात को पास कर लेता है तो इससे आगे वाले इम्तहानात इसके लिए आसान हो जाते हैं और जो कब्र के इम्तहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तहानात इससे कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो इसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही इस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो इसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो इसकी कब्र को जहन्नुम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या इससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाएगा और इससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अकल के मुताबिक फरिश्तों को इनके सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और गैर मुकलिफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इन बच्चों की जो काफिरों के घरों में पैदा होते हैं या मुशरिकों के घरों में पैदा होते हैं और बालिग होने से पहले पहले मर जाते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है और इसके आस पास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और इस आदमी का कद इतना लंबा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन मुबारक को ऊपर बुलंद करते हैं गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं।
اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ نابالغ تھے اور بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں اس کا کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ کافر کہلائے گا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام پر ان کو رکھا جائے گا۔ دوستو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے اعمال کا مختلف نہ بنا لے، اور بچے اعمال کے مختلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور یہ مسلمان جنتی بچوں کے خادمین ہوں گے۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ تو ان تمام تر روایات میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ آمین۔